Dear students, welcome to the classes of our academy. We are studying admission of a partner and we are preparing revaluation account, partner's capital account and balance sheet. We are doing this concept. The question is on 31st March, the balance sheet of Avir Dibya, who are sharing profits in the ratio of 3:1. And their current ratio is given 3:1 and balance sheet is given as follows. इसी साल का बैलेंस शीट है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बैलेंस शीट को स्टडी करने के बाद पता चलता है कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू दे रखा है और लायबिलिटी साइड में एम्प्लॉइज फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है। एम्प्लॉय का जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 1 लाख। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लिखा है, वो हमेशा याद रखो, दैट इज नॉट ए प्रॉफिट शेयरिंग फंड। वो एम्प्लॉय को किसी का इन्होंने फ्यूचर के लिए पैसे रखते हैं, जब रिटायरमेंट करेंगे उनको ये पेमेंट मिल जाएगा। ये एम्प्लॉय के लिए फार्म का एक लायबिलिटी है, तो इसको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो द डिसाइडेड टू एडमिट विभोर फॉर 1/5 शेयर, इतना दे रखा है। तो गुडविल प्रीमियम ए पार्ट में दे रखा है कि विभोर इज टू गेट 80,000 एज गुडविल प्रीमियम, और ई पार्ट में दे रखा है विभोर वाज टू ब्रिंग कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फार्म। वो सारे में समझा दूंगा। तो गुडविल प्रीमियम है, तो हमें इसको इंपॉर्टेंट तरीके में क्वेश्चन को करना पड़ेगा। देन सबसे पहले, तो इससे पहले आप न्यू रेशियो निकालोगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में दे रखा है विभोर शैल ब्रिंग 80,000 एज इज गुडविल प्रीमियम। तो सबसे पहले आप करो विभोर इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ द फर्म बी 1 से विभोर 1/5 ले गया तो बचेगा 4/5। ये 4/5 को आपके अवीर और दिव्या 3/4 1/4 में ले लेंगे, तो अवीर का शेयर होगा 4/5 का 3/4 एंड दिव्या का होगा 4/5 का 1/4। तो 1/4 मल्टीप्लाई कर किया आ गया, और विभोर का 1/5 इंटू 4/4, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका 20 आना चाहिए। 20 20 20 होगा, तब रेशियो विल बी देयरफॉर द न्यू रेशियो ऑफ अवीर दिव्या एंड विभोर इज वो 3:1:1। गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसमें अवीर का होगा 3/4 माइनस 3/5 3/20, और दिव्या का होगा 1/4 माइनस 1/5 दैट इज इक्वल टू 1/20। देयरफॉर द न्यू रेशियो ऑफ अवीर इज टू दिव्या इज इक्वल टू 3:1। ये हो गया। देन इसी में हम गुडविल को शेयर करेंगे प्रीमियम को। अभी आप क्या करोगे ना, तीनों ब्लैंक फॉर्मेट बना लो, रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। इस बार कैपिटल अकाउंट अराउंड 10 लाइन का बनाना है, क्योंकि एडजस्टमेंट है। कैपिटल एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि विभोर विल ब्रिंग 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म। न्यू फार्म का कैपिटल विभोर का कैपिटल है नहीं, बट जो तीनों का कैपिटल आएगा बैलेंस शीट उसी का 1/5 लेकर आएगा। तो विभोर का कैपिटल दे नहीं रखा है, तो मैं इसको अच्छी तरह आपको समझाऊंगा। ये थर्ड टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट होता है। तो आप बैलेंस शीट को ब्लैंक लिख लो, एकदम ब्लैंक, कोई वैल्यू नहीं डालना। इसी क्रेडिट साइड में दो चीजें न रहेगा, जनरल रिजर्व यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और एक ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है। मैं इसके बारे में आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। तो आप कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रेकडाउन लिखो। बाय बैलेंस ब्रेकडाउन में अवीर और दिव्या के 6 लाख और 4 लाख, और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ए पार्ट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ए एडजस्टमेंट ए, विभोर शैल ब्रिंग 80,000 आज इज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। जो 80,000 लाएगा उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, दैट इज 3:1 हो गया। देन बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, बाय जनरल रिजर्व, और ये जो पैसे लाएगा 80,000, हमारे पास कैश एट बैंक है। कैश एट बैंक है आपके पास, बुक में दे रखा है 1,40,000, और ये 80,000 यहाँ पे ऐड कर दो। एक एक करके ऐड करते जाओ, कि बाद में भूल जाओगे कि कितना चेक लाया था। कि इसको बाय बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए भी कर दिया हमने, कैश भी कर सकते हैं। और इसके बाद ना इसके स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 20,000,
स्टॉक को कम कर दो, टू स्टॉक 20,000, डिक्रीज इन स्टॉक। और एक जनरल रिजर्व भी था, वो जनरल रिजर्व 1,50,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो 1,20,000 को बाय जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। देन कम्स योर स्टॉक, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, स्टॉक टू स्टॉक, और स्टॉक को माइनस करके 20,000 लिख देंगे। ओवर वैल्यूड था 3 लाख से 20,000 चला गया। और इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज डेटर हुज ड्यू जो है 5,000 वर रिटन ऑफ एज ए बैड डेट पेड 4,000 इन फुल सेटलमेंट। द लैंग्वेज इज पेड, प्रॉमिस टू पे का कोई एंट्री नहीं होगा, वो पेड। तो बाय बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000, और जो पैसे देगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड। तो ये जो 4,000 है इसको यहाँ पे ऐड कर दो, पैसे मिल गए, पेड मतलब पैसे मिल गए, तो यहाँ पे 4,000 ऐड कर दो, हो गया। देन 2 months सैलरी ₹6,000 पर मंथ है आउटस्टैंडिंग, महीने का 6,000, 2 महीने का 12,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग है। इंक्रीज इन खर्चा, इंक्रीज इन उधारी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। और यहाँ पे लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, कॉलम बना दो, इधर लिख दो, नहीं तो कोई भी जगह पे लिख दो, बट हमेशा ऑर्डर में रखो बैलेंस शीट का। ये 12,000 आपको यहां से इधर आ गया। लास्ट है बिफोर वाज टू ब्रिंग इज कैपिटल, क्वेश्चन कंप्लीट, खाली कैपिटल एडजस्टमेंट रह गया। अब रिवैल्यूएशन से क्लोज करके आ जाओ। अब सबसे पहले तीनों का फॉर्मेट बनाओ, एडजस्टमेंट ए बी सी डी करके पढ़ो, डी। अब लास्ट में पहुंच गए, बैलेंस करके आ जाओ। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड बड़ा है 32,000, तो इससे पहले अब एक और एक रह गया, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 4,40,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख है। तो इन्वेस्टमेंट 5 लाख है और मार्केट वैल्यू 4,40,000, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू आएगा 4,40,000। जो 60,000 डिक्रीज हो गया वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से काट लो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट 60,000 और टू ए बी, बाकी जो 40,000 बच गया ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ताकि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड में नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1 लाख था, इन्वेस्टमेंट 60,000 डिक्रीज हो रहा है क्योंकि मार्केट वैल्यू 4,40,000 हो रहा है, कॉस्ट प्राइस था 5 लाख। तो 60,000 जो डिक्रीज हो गया वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से माइनस करके जो बचेगा इसको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू में दिखाएंगे। इनका बैलेंस शीट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। देन कम टू द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को टोटल करो डेबिट साइड। तो इसमें आपके क्रेडिट साइड डेबिट साइड टोटल करने के बाद उसको क्रेडिट साइड में लिखो, दैट इज 32,000। 32,000 से 4,000 माइनस करो, 28,000 विल बी द लॉस। बाय कैपिटल अकाउंट्स रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:1 अमंग अभिर एंड दिव्या। अभिर का होगा 28,000 का 3/4 और दिव्या का होगा 1/4। देन अभी ये जो रिवैल्यूएशन लॉस है कैपिटल अकाउंट में होगा अभिर दिव्या टू रिवैल्यूएशन, देन कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर दो। जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट अकाउंट दिखोगे 2 कैपिटल अकाउंट बना लो, टू बैलेंस सीडी को बाय बैलेंस बीडी में लिख दो। यहाँ पे अभी क्वेश्चन पढ़ो, एडजस्टमेंट ई बिफोर वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंड ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म। न्यू फार्म का कैपिटल, ये तो ओल्ड फार्म का कैपिटल है, न्यू फार्म है, दोनों का टोटल कैपिटल में ये कैपिटल भी आएगा। कैपिटल ऑफ अभिर, कैपिटल ऑफ दिव्या एंड कैपिटल ऑफ बिफोर जो है नहीं वो भी आएगा, ये वाला कैपिटल। तो कैसे निकलेगा ना, गो टू वर्किंग नोट नंबर 2, यहाँ पे लिखो कैपिटल ऑफ अभिर एंड दिव्या, ये दोनों कैपिटल को टोटल करके 12,12,000। शेयर ऑफ अभिर एंड दिव्या 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। ये 4/5 को यहाँ पे दोबारा लिख दो क्यों याद नहीं रहेगा 4/5। तो
तो अभीर दिव्या का कैपिटल, अभीर दिव्या का प्रॉफिट शेयर। तो देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ अभीर दिव्या एंड विभोर इज इक्वल टू 12,12,000 इंटू 5/4। तो ये आ गया 15,15,000। यानी ये दो पार्टनर का कैपिटल है, ये तीनों ऑल थ्री का कैपिटल है। तो देयरफॉर विभोर्स कैपिटल 15,15,000 इंटू 1/5, ये हो गया 3,03,000। और 15,15,000 से 12,12,000 गया तो 3,03,000। यानी आप इधर इसका 1/5 निकालो, दैट इज 3,03,000, नहीं तो ये दोनों का डिफरेंस निकाल दो, वो भी आएगा 3,03,000। तो बाई बैंक अकाउंट 3,03,000, क्योंकि यहाँ पे बैंक है, आप कैश भी कर सकते हो। ये 3,03,000 इधर ऐड कर दो, तुरंत भूल जाओगे, और इसका टोटलिंग यहाँ लिख दो। देन कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर दो, तीनों को, टू बैलेंस सीडी। ये तीनों कैपिटल को कैपिटल अकाउंट के बैलेंस शीट के इनर कॉलम में लिख के फाइनल कॉलम में टोटल करके डालो। ये तो टोटल यहाँ पे दे रखा है ना, और टोटलिंग करनी है नहीं, इसको उतारो यहाँ पे। अभी सारे हो गया, और बैलेंस शीट में जो जो गैप दिख रहा है बुक से, क्वेश्चन से उतार के भर दो, ताकि आपके लिक्विडिटी ऑर्डर भी मेंटेन रहेगा। तो आप डेटर लिखो, प्रोविजन लिखो, टोटल लिखो, खाली नोट डाउन करो, क्रेडिटर को उतारो बुक से, और आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लिख दो, और बैलेंस शीट को टोटल कर दो, एंड दिस विल डेफिनेटली टैली। एकदम सिमलेस आंसर्स, बढ़िया, एक पढ़ो एक करो, एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर।